ये उस गाड़ी को जो ड्राइवर चला रहे थे मोहन जी, उन्होंने कल कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि हम कोर्ट में सरेंडर करना चाहते हैं। कोर्ट ने आज की डेट फिक्स की थी आख्या मंगाने के लिए थाने से। आज आख्या आई नहीं है, कल की डेट फिर फिक्स हो गई है उसमें। तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसने हाजिर होकर के अपनी जमानत कराने का प्रार्थना पत्र दिया और गाड़ी रिलीज की एप्लीकेशन भी कोर्ट में लगी है। शिवम मिश्रा का क्या रोल है? शिवम मिश्रा और ड्राइवर दोनों लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उससे एक दिन पहले गाड़ी को बनाने वाले कुछ लोग आए थे और वो उसका ड्राइवर का कहना ये है कि गाड़ी में अचानक साइड से एक टेम्पो वाले ने टक्कर मारी और उसके बाद बगल में मोटरसाइकिल खड़ी थी, उससे इनकी गाड़ी टकरा गई। इतना ही मुझे बताया ड्राइवर ने। शिवम से कुछ बात हुआ था कि किस मतलब वो तो बेहोश है, वहाँ एडमिट है दिल्ली में। भाई राइट हैंड स्टीयरिंग से उतरेगा तो ड्राइवर उतरेगा कि मालिक उतरेगा। आप लोग यहीं रहते हो? हाँ, अंदर ही रहते। अच्छा, तो फिर वक्त गाड़ी लड़ी थी तो तेज धमाका वमाका या कुछ आवाज आई थी? नहीं, उस टाइम यहाँ प्रेजेंट टाइम थे नहीं, यहाँ हम बीमार थे। के ऊपर अच्छा, बाइक नीचे पड़ी हुई थी, उसके ऊपर वो कार थी, स्पोर्ट्स कार, जो लैम्बोर्गिनी क्या नाम है उसका, कार का स्पोर्ट्स कार थी जो, वो पड़ी हुई थी बस। हाँ, अब पुलिस उसको निकाल के ले गई थी जो चालक था। बस हाँ, गोरा गोरा से था तो कोई, लेकिन बाकी नाम आम तो हम लोग जानते नहीं है। नहीं, वो सब तो अलग थे, वो तो काली वर्दी में थे, वो तो अलग दिख रहा था। हाँ, ले के गए। चोट हमारे ख्याल से शायद एक आदमी को लगी है, वो अंदर ही रहता है कोई, उसका नाम तौफीक है वगैरह, इस्माइल मुस्लिम। हाँ, नहीं, बुलेट तो किसी अदर की है। हाँ, वो तो कोई एडवोकेट कल यहाँ पे आपके किया तो है पब्लिश, देखिए आप उनसे कंसल्ट करें, वो सब बताएंगे आपको जिनकी बुलेट थी। वो एडवोकेट है ना, उनके पिताजी। ये मामला है करीब दोपहर का 2 बजे का मामला है, 2-2:30 के बीच का। हाँ, 2-2:30 ऐसे ही टाइम था अंदाजा। अब देखिए नाम जी, मेरा नाम मोहम्मद शमी है। एक्सीडेंट हुआ था जी, मैं उस पट्टी से रोड पार कर रहा था तो वो गाड़ी इधर स्लो आ रही थी, आते आते एकदम से रेस तेज हो गई। ये क्या हो गया, सबको ठोकर मारने लगी, इधर मार दिया। बुलेट खड़ी थी, बुलेट पे चढ़ी, बुलेट दबी रही, याले खम्भे में आके लड़ गई। तो उनके आदमी लोग थे, शीशा तोड़ के उनको बाहर निकाला, ले गए अस्पताल गए। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी उन्हीं का जिन मालिक था वो लड़का था, सिंगल एक लड़का था, गाड़ी में और कोई था? कोई नहीं था, अकेला था। शीशा तोड़ के निकाला गया, गुम्मा वो पड़ा, उस गुम्मे से तोड़ा गया। मेरे पास फोटो भी पड़े। तो वो जो है निकाला गया, उनको तुरंत अस्पताल ले गए। उन्हीं के गार्ड थे, अलग गाड़ी से चल रहे थे वो भी। वो तुरंत ये मसला, लेकिन पहले तो तोड़ना चाहा, हाथ से नहीं टूटा। फिर उसके बाद उन्होंने गुम्मा लिया, गुम्मे से शीशा तोड़ा, फिर दरवाजा ऊपर की तरफ खुला, खुल के उनको ले गए अस्पताल। कितने लोगों को चोट लगी? चोट 2-3 लड़कों को लगी थोड़ी बहुत बस, बाकी नुकसान हुआ गाड़ियों का। ऑटो वाले का ऑटो की ठोकर पड़ी, नाच गया ऑटो पूरा। पुलिस कितनी देर में आई थी? पुलिस आई थी मुश्किल से बहुत देर हो गई थी, वो भी यहाँ की नहीं थी। पहले पुलिस बाद में आई, कहीं और की आई, हो सकता उन्हीं की इलाके की आई है पहले, जहाँ की गाड़ी थी। फिर यहाँ की आई, आने के बाद गाड़ी थाने चली गई। वालडोली थाने में गाड़ी है, बुलेट भी है, वो भी कार भी है। आपकी फोटो दे देखने वाली? तुरंत निकाला गया, दरवाजा खुला, बाकी दरवाजे बैठा हुआ है? नहीं निकाल दिया, नहीं निकाल दिया। जब हमने गाड़ी जब पूछा तुरंत वकील साहब की, विशाल भैया की, और 2-3 भाई इधर कपड़े लगाए थे और वो सीधे ला के ऐसे घुसोड़ दी। अगर हमें मोनू भैया न बोलते तो सब लोग भाई मर जाते गुरु। कितने लोगों को चोट लगी? अब ये तो भाई नहीं, वैसे मालूम 2-3 लोगों को चोट लगी है। एक भैया को चमनगंज की हमने सुना, उनके भी चोट लगी है। गाड़ी कौन चला रहा था?
अब गाड़ी मालिक ही चलाएगा, ड्राइवर थोड़ी चलाएगा मालिक यार। तो उनके साथ जो बाउंसर थे वो कहाँ थे? अब ये इतना हमने देखा, बाउंसर कहाँ थे हमने इतना देखा, हम जा रहे थे, गाड़ी सीधे सीधे चली आई। गाड़ी चलाते हुए उस लड़के को देखा था पूरा? लड़के को हमने नहीं, हमारे वकील साहब ने देखा जिनके चोट लगी है, हमें मोनू भैया ये लोग ने देखा। अगर भैया लोग ना होते तो बहुत बड़ा हादसा होता। भैया क्या नाम है आपका? सोनू त्रिपाठी। सुन भाई, जिस वक्त ये लैम्बोर्गिनी का यहाँ एक्सीडेंट हुआ, आप लोग वहाँ चश्मदीद है, आप लोग वहाँ थे? हम ही खाली चश्मदीद थे उस जगह। हम लोग आ रहे थे पावर हाउस तरफ से, हम लोग वहाँ रुके। जुनैद एक लड़का है, वो कपड़े लगाता, तो वहाँ पर हम लोग रुक के खड़े होकर देखने लगे। हम लोग बुलेट पर बैठे थे तो हमारा एक फ़ोन आ गया, तो हमने इनसे विशाल से कहा, हमारे मामा के लड़के हैं, हमने इनसे कहा कि हटो। इन्होंने सोचा कि देखो, दोनों मंतर हो गए, तो ये घूम गए थे, देखने लगे तो गाड़ी पहले आई, उसने टक्कर ऑटो के मारी। जब ऑटो टक्कर पड़ी है तो वो गाड़ी जस्ट जैसे मालूम पड़ा कि 200 गुना स्पीड बढ़ गई हो, तो उसने आके जैसे हमने इनको हटाया तो हम लोग गिर गए, तो बराबर ऐसे गाड़ी बुलेट में टक्कर पा गई। आके बुलेट में टक्कर मारते वो खंबा था, खंबे में लग गाड़ी रुक गई वहाँ पे, बुलेट पर चढ़ भी गई थी गाड़ी। फिर उसके बाद जैसे हम लोग खड़े हुए तो हम लोग बाउंसर उतरे, हम लोग सोचा पता नहीं क्या हुआ है, तो उतने में बाउंसर आए तो वो लोग शीशा तोड़ने लगे हाथ से शीशा नहीं तोड़ पाया तो उन लोगों को ईंटा दिया गया, तो ईंटे से फिर उन्होंने शीशा तोड़ा। शीशा तोड़ के अब आदमी कह रहा ड्राइवर है, तो हम लोग तो जानते नहीं ड्राइवर है कि मालिक है क्या है। फिर उसके बाद उनको निकाला गया, निकाल के जाने लगे। उसमें एक बाउंसर था, वो हम लोग ने बदतमीजी भी करने लगा, तो हम लोगों ने उसको खड़ा रखा जैसे, तो हम फिर उसके बाद से फोर्स आ गई, गाड़ी लेके थाने चली गए। तो हमसे पूछा कि भाई आप क्या करना चाहते, तो हम लोगों ने मना किया कि हम लोग मुकदमा लिखवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो जो भी हो, ड्राइवर हो मालिक हो, कौन था, क्योंकि अचेत अवस्था में निकले, इस हिसाब से ही एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे। क्योंकि जब निकले हैं तो उनके नाक से खून भी निकल रहा था वो। उसके बाद निकालने के बाद जब वो चले गए वो लोग, फिर उसके हम लोग थाने चले गए, तो तौफीक गिरा है, क्योंकि उसमें हम लोग को नाम नहीं पता था। हम लोगों से कहा कि एप्लीकेशन देने के लिए, तो हम लोगों ने कहा कि थाने में हो, कोई भी चाहे ड्राइवर हो चाहे मालिक हो, जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता है। तो उनका नहीं, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो हमारे साथ में एक लड़का जो खड़ा था, तो उसको जबरदस्ती उससे उन्होंने एप्लीकेशन ली। हम लोग पर दबाव बनाया गया कि साइन करो, ये करो। हमने कि जब हम लोग करने ही नहीं है, क्योंकि उनके बाउंसर लोग से बातचीत, तो उन्होंने कहा भाई साहब आप चाहो तो मुकदमा लिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने कहा जब हमको मुकदमा नहीं लिखाना, हमें जरूरत ही नहीं मुकदमा लिखाने की, क्या जरूरत है मुकदमा लिखाने की। बस उसके बाद हम लोग रात में चले गए। फिर हम लोग की गाड़ी वहाँ खड़ी है, एक बार पे छोड़ दी थी, दोबारा फिर गाड़ी खड़ी करवा लिया। तब से हम लोग की गाड़ी भी खड़ी है, वहीं बुलेट भी वहीं खड़ी है, अभी थाने में हमारी गाड़ी खड़ी है। बस इतनी बातचीत हुई थी और कोई बात नहीं हुई थी। और गाड़ी कोई ऐसी स्पीड में नहीं थी शुरुआत में कि मालूम पड़े कि किसी को 10-20 लोगों को मार देती हो। जिसमें जब ऑटो में टक्कर पड़ी उसके बाद पता नहीं अपने आप उसकी स्पीड तेज हुई है ऑटो में, और उसकी दूरी ज्यादा था, 20 मीटर की थी। फिर इतना था सब कुछ। विशाल त्रिपाठी। विशाल भाई, आपकी बाइक है, मोटरसाइकिल, बुलेट मेरी है। बुलेट में? हाँ। तो जिस वक्त पूरी घटना हुआ था, आप लोग दोनों भाई एक साथ में खड़े थे? हम और भैया साथ में खड़े थे। हम मुंह घुमा के पीछे खड़े थे। भैया ने बोला गाड़ी आ रही है, तो हमने सोचा गाड़ी दिखाने के लिए बोल रहे हैं, वो गाड़ी लग्जरी गाड़ी है। तो उसको देखते देखते उसकी स्पीड अचानक से बढ़ गई, ऑटो वाले को टक्कर मारा। और हम बुलेट में बैठे हुए थे, तो बुलेट से बैठे बैठे हम, भैया ने धक्का दिया हमको, धक्का दे के हम दोनों लोग साथ ही में गिर गए। और उसकी स्पीड अचानक से बढ़ी और उसने बुलेट के ऊपर गाड़ी चलाते हुए खंभे में जाके सीधे टकरा गई। जिस वक्त जो गाड़ी चला रहा था उसको आप लोगों ने देखा था? उसको हम लोग बस निकालते हुए और गाड़ी में बैठालते हुए हम लोग उतनी देर देखते। बहुत अधिक 5 मिनट का काम था, 3 मिनट भी नहीं हुआ। 2 मिनट का काम हुआ। क्या लगा चेहरे मोहरे से? क्योंकि 5 मिनट तो हमको होश नहीं रहा कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ। तो बिल्कुल 5 मिनट तो बिल्कुल हमको पता ही नहीं चला कि मतलब हमको दिमाग मेरा काम ही करना बंद कर दिया था इतनी बड़ी घटना देख के। जिस वक्त गाड़ी से निकाला जा रहा था गाड़ी चालक को, हाँ। क्या लगा चेहरे मोहरे से? ड्राइवर है, मालिक है, भाई से तो बाउंसर जो वहाँ पे थे तो आदमी कह रहा था कि पुलिस वाले हैं। हाँ। उनके पहने से, उड़ाने से सब लोग कह रहे थे पुलिस वाले हैं ये। तो उसमें हम लोग देख के नहीं रखे, क्योंकि उतनी महंगी गाड़ी थी, तो महंगी गाड़ी भी कोई ऐसा वैसा ड्राइवर नहीं चला सकता है। ड्राइवर भी अच्छा ही होगा अगर कोई भी होगा तो, लेकिन अब हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि ड्राइवर है। आम आदमी गाड़ी चला ही नहीं सकता। आम आदमी गाड़ी चला ही नहीं सकता वो।
क्योंकि उसमें फंक्शन होते हैं। अगर सामने आपके वो जो चालक था अगर आता है हाँ, हम लोग तो हाँ तो पहचान लेंगे, अगर चालक सामने आएगा तो पहचान लेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।